नमस्कार प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों। आज की जो हमारी प्रस्तुति है वह सबसे अलग, क्योंकि आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन रहस्य के बारे में जिसे हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी है। मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं कि पिता की मृत्यु होने पर पुत्र का क्या धर्म होता है, और मित्रों साथ ही यह भी जानेंगे कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को क्या क्या करना चाहिए। मित्रों, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि यह गरुड़ पुराण का वीडियो है। मित्रों, गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो को कभी भी आधा अधूरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मित्रों गरुड़ पुराण का कोई भी वीडियो आधा अधूरा देखने से घोर पाप लगता है। मित्रों, आपसे विनम्र विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, इसी तरह के ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर हम इस चैनल पर आते रहते हैं। मित्रों, सच्ची श्रद्धा से एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं। मित्रों, पुत्र रूप में पैदा होने का मतलब यह नहीं कि आप अपने पिता के पुत्र हो गए। मित्रों, हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है। मित्रों, इसलिए कहा गया है कि कर्म से ही मनुष्य पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। मित्रों, जो मनुष्य अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता है उसे बेटा कहलाने का अधिकार नहीं है। मित्रों, गरुड़ पुराण के फलश्रुति अध्याय में बताया गया है कि पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है, मित्रों, जो पिता को मुक्ति दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है। मित्रों, मृत्यु जीवन का अंतिम और अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना निश्चित है। मित्रों, हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, मित्रों, जिससे जुड़े कई नियम और धर्म है जिसे पुत्र द्वारा निभाया जाता है। मित्रों, शास्त्रों द्वारा बताया गया है कि पुत्र शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। मित्रों, पु यानी नरक और इत्र यानी कि त्राण। इस हिसाब से पुत्र का अर्थ हुआ नक्कर से तारने वाले, यानी कि नरक से निकालकर पिता या मृतक को उच्च स्थान पर पहुंचाने वाला। मित्रों, इसी वजह से ही पुत्र को अंतिम संस्कार की सभी प्रक्रिया को करने का प्रथम अधिकार दिया गया है। मित्रों, वहीं इसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि जिस प्रकार लड़की लक्ष्मी स्वरूपा होती है, मित्रों, वैसे ही पुत्र को विष्णु तत्व माना जाता है। विष्णु तत्व से यहां अर्थ है, मित्रों, पालन पोषण करने वाला, यानी घर का वो सदस्य जो पूरे घर को संभालता है, मित्रों, और घर के सदस्यों का भरण पोषण करता है। मित्रों, हालांकि अब इस जिम्मेदारी को लड़कियां भी उठाने में पूरी तरह सक्षम हैं। मित्रों, उन्हीं में से एक क्रिया है बेटे द्वारा मुखाग्नि देना। मित्रों, अब यह जानते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का क्या धर्म होता है। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा और ऑरा लिए हुए होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख या हड्डी को किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग में चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाई, नाथ और बैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य कर्म है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है उस घर से 100 गज दूर तक के घरों के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को
कंधा देना भी जरूरी बताया गया है। श्मशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोहभंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस क्रिया को सभी तत्वों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाता है और इसके पीछे और भी कारण हैं। दरअसल इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ जाता है। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृत देह को एक वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति इस संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है। फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है, अर्थात तब मृत आत्मा को श्मशान को देखते हुए आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मरणासन्न व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के समय उसका सिर दक्षिण की तरफ रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकलते हैं। वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण है कि शास्त्रानुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। ऐसे हम पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता को समर्पित करते हैं। धर्मज्ञ मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। इस क्रिया को धार्मिक रीति से संपन्न करना चाहिए। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य या असभ्य होने का पता चलता है। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और श्मशान से जाने से पूर्व मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहना चाहिए। यह कितना गंभीर मुद्दा है, इसे समझना जरूरी है। वैदिक रीति को छोड़कर देश भर में अर्थी सजाने, उसे ले जाने या उसे जलाने के अजीब तरीके निर्मित हो गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाज के तरीके से मृतक का दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि वह भी उचित नहीं है। मृतक को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्निदाह देना चाहिए। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें आखिरी यानी 16वां संस्कार है मृत्यु के बाद होने वाले संस्कार, जिनमें व्यक्ति की अंतिम विदाई, दाह संस्कार और आत्मा को सद्गति दिलाने वाले रीति रिवाज शामिल हैं। अंतिम संस्कार का शास्त्रों में बहुत दिया गया है, क्योंकि इसी से व्यक्ति को परलोक में उत्तम स्थान और अगले जन्म में उत्तम कुल परिवार में जन्म और सुख प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं होता है, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत बनकर भटकती है और तरह तरह के कष्ट भोगती है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है। मृत्यु होने पर यह माना जाता है कि यह वह समय है जब आत्मा इस शरीर को छोड़कर पुनः किसी नए रूप में शरीर धारण करती है या मोक्ष प्राप्ति की यात्रा आरंभ करती है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मृत शरीर का दाह संस्कार करने के पीछे यही कारण है। मृत शरीर से निकलकर आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर गति प्रदान की जाती है। शास्त्रों में यह माना जाता है कि जब तक मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। शास्त्रों के अनुसार किए जाने वाले 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार दाह संस्कार है। यह संस्कार 2 प्रकार से किया जाता है। मित्रों, अब यह जानते हैं पिता की मृत्यु के बाद सिर क्यों मुंडवाया जाता है। मित्रों, गरुड़दाहट पुराण के अनुसार जिस तरह घर में किसी बच्चे का जन्म होने के बाद सूतक लग जाता है, उसी तरह जिस घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, वहां पातक लग जाता है। पातक लगने के बाद मृत व्यक्ति के परिजनों को
13 दिनों तक पातक के नियमों का पालन करना पड्यचता है। इस दौरान कई कार्यों को वर्जित माना जाता है, जैसे मंगल कार्यों, नए चीजें खरीदना, नए कपड़े पहनना, रसोई में खाना पकाने आदि चीजें वर्जित मानी जाती हैं। इन्हीं नियमों में मुंडन भी शामिल होता है। बालों को भौतिक संसार से संपर्क और मोह से जोध कर देखा जाता है। पिता या फिर किसी अपने की मृत्यु के बाद उनके प्रति शोक या दुख को प्रकट करने के लिए सिर मुंडवाया जाता है, जिससे कि व्यक्ति का ध्यान कुछ दिनों के लिए सांसारिक मोह से हट सके। सिर मुंडवाकर मृतक के प्रति श्रद्धा और शोक को व्यक्त किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार सिर मुंडवाने के बाद पातक समाप्त हो जाता है।